दोस्तों, एक 20-21 साल की लड़की जो कि अपनी बड़ी बहन के यहाँ घूमने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ रुकती है, तभी उसकी मुलाकात की उसके ही बहन के देवर से हो जाती है। अब जैसे ही उसकी जो बहन का देवर है, उस लड़की को देखता है, उस लड़की की खूबसूरती को देख करके वो उसका दीवाना हो जाता है और एक दिन वो अपने दिल की बात उस लड़की से कह देता है। जैसे ही वो लड़की उस लड़के की बात को सुनती है, अब वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करने लगती है। छुप छुप करके एक दूसरे से मिलने लगते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, कुछ दिनों के बाद में फिर एक ऐसी घटना घटती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी घटना घटती है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले बस आप लोगों से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची स्टोरी अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई जागरूक करने वाली कहानियां लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, सीधे कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमरोहा, और उसी अमरोहा जिले का ही एक थाना लगता है हसनपुर। और उसी हसनपुर थाने के अंतर्गत एक गांव है और उसी गांव में एक परिवार रहता है। दरअसल उस परिवार में दो बेटियां होती हैं, जिनमें से जो बड़ी बेटी होती है, जो घर के मुखिया थे, घर के जो सदस्य होते हैं, उस सदस्य अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देते हैं। अब जो बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी अपने ससुराल चली जाती है, अपने ससुराल में जा करके रहने लगती है। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। अब उनकी जो छोटी बेटी है, छोटी बेटी की उम्र 20 से 21 वर्ष के आसपास हो जाती है और छोटी बेटी भी अब शादी के लायक हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन जो उनकी बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पास में फोन करती है और फोन करके उससे कहती है, छोटी, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, क्या तू मेरे यहाँ कभी घूमने के लिए नहीं आएगी? जैसे इतनी बात उसकी छोटी बहन, जिसका नाम रूही था, रूही सुनती है तो वो खुश हो जाती है। वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तेरे पास मिलने के लिए ना आऊं? अब जो उसकी बड़ी बहन थी, बड़ी बहन अपने माता के पास से फोन करती है और अपने माँ से फोन करके कहती है कि माँ, कुछ दिन के लिए अगर हो सके तो छोटी बहन को मेरे घर पर भेज दी। जैसे इतनी बात उसकी माँ सुनती है, तो उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी की बात को काट नहीं पाती। वो कहती है कि ठीक है। अब अगला दिन होता है और अगले ही दिन जो उसकी छोटी बेटी रूही थी, रूही अपनी बड़ी बहन के घर, यानी अपनी बड़ी बहन के ससुराल पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपनी बड़ी बहन के ससुराल पहुंचती है और उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को देखती है, तो खुशी से झूम उठती है। वो उसे अपने सीने से लगा देती है। अब वो दोनों बहनें हंस हंस करके एक दूसरे से बात करने लगती। लेकिन उसका जो बड़ी बहन थी, उसके बड़ी बहन का एक देवर था, जो कि ये सब कुछ देख रहा था, जिसका नाम फरमान होता है। अब वो दोनों साथ में खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद में शाम का वक्त होता है। शाम शाम का वक्त होता है और शाम के वक्त जितने भी घर के सदस्य थे, सारे लोग बैठ करके एक साथ में खाना खाते हैं। सुबह होती है। अब इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। करीब 2 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन जब तक जो रूही है, रूही वहां पर रहती है। अब जो फरमान था, फरमान रूही को ही छुप छुप करके देखता रहता है। अब जब वो छुप छुप करके रूही को देखता है, तो कहीं ना कहीं रूही को ये एहसास हो जाता है कि आखिरकार उसकी जो बड़ी बहन का देवर है, वो उसे छुप छुप करके देखता है। एक दिन की बात होती है। एक दिन उस घर पर कोई नहीं था, केवल रूही, घर पर केवल रूही अकेले थी। तभी जो फरमान है, फरमान घर पर आ जाता है। जैसे ही फरमान घर पर आता है, वो अपनी बहन, अपनी भाभी की बहन को देख करके खुश हो जाता है और उसके बाद में वो रूही से हंसी मजाक करने लगता है। वो रूही से कहता है कि रूही, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आप तो इतनी स्मार्ट लगती हो, आप तो इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, अगर मैं आपको पा जाऊं तो आपसे शादी कर लूं। जैसे इतनी बात रूही सुनती है, तो रूही मुस्कुरा देती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग आजकल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर अक्सर काम निकल जाने के बाद में भूल जाते हैं।
जैसे इतनी बात अब फरमान सुनता है तो फरमान कहने लगता है कि मैं उन लड़कों में नहीं हूं जो अपना काम बनाने के बाद में भूल जाए। इस तरीके से अब उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और उसके बाद में यह सिलसिला धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। अब जो फरमान था, फरमान एक दिन रूही से कहता है कि रूही, क्या आप मेरे साथ कहीं घूमने के लिए चलोगी? जैसे इतनी बात रूही सुनती है तो रूही भी मुस्कुरा देती है और रूही कहती है कि जरूर, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी बहन से परमिशन लेना हो। अब जो फरमान था, फरमान कहता है कि आप परेशान मत हो, वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। शाम का वक्त होता है और शाम के वक्त जब सारे लोग घर पर खाना खा रहे थे, तभी जो फरमान है, फरमान अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वो कहती है कि क्या बात है? तभी वो कहता है कि दरअसल मैं रूही को कहीं घुमाना चाहता हूँ, क्योंकि रूही पहली बार हमारे घर पर आई है और फिर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतेगा वो अपने घर पर वापस चली जाएगी, इसलिए हम उसे कुछ घुमाना चाहते हैं, कहीं उसे घुमाना चाहते हैं। जैसे इतनी बात उसकी बहन सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है। अब अगला दिन होता है और अगले दिन रूही और जो फरमान थे, फरमान दोनों अपने घर से निकलते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो घूमने के लिए जाते हैं, अब रास्ते में उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और बातचीत इतना आगे तक बढ़ जाती है कि अब जो फरमान था, फरमान रूही से संबंध बनाने की डिमांड कर देता है। जैसे वो संबंध बनाने की डिमांड करता है, अब जो रूही थी, रूही भी कहीं न कहीं मन ही मन यही चाहती थी। रूही इसके लिए तैयार भी हो जाती है और उसके बाद में उन दोनों के बीच में पहली बार शारीरिक संबंध बनते हैं। लेकिन जैसे ही पहली बार उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, वो दोनों इतना ज्यादा खुश होते हैं, रूही भी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो दोनों घूम करके चुपचाप अपने घर लौट आते हैं। लेकिन उस दिन के बाद में रूही और फरमान का ये अक्सर हो जाता है कि जब उन्हें समय मिलता था तब दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने लगते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, कुछ दिनों के बाद में जो रूही है, रूही अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही रूही अपने घर वापस आती है, अब जो फरमान था, फरमान का मन नहीं लगता है। इधर जो रूही थी, रूही भी बेचैन हो जाती है। अब फरमान रूही के पास में फोन करता है और फोन करके उससे घंटों बात करता है। लेकिन अब कहीं न कहीं जो फरमान की भाभी थी, यानी कि जो रूही की बहन थी, उसकी बहन को शक हो जाता है। वो सोचने लगती है कि जरूर अभी तक जो फरमान किसी से बात नहीं करता था, वो फरमान रूही के जाते ही 1-1 घंटे, 2-2 घंटे किससे बात करता है। एक दिन जो रूही की बहन थी, रूही की बहन फरमान की बातों को चुपचाप सुन रही होती है और जैसे ही वो सुनती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की बात हो रही होती है जैसे कोई पति और पत्नी बात कर रहा हो। अब जो रूही की बहन थी, रूही की बहन रूही के पास में फोन करती है और बहन को समझाने लगती है। वो उससे कहती है कि दरअसल ये जो आप कर रही हो ये गलत है, क्योंकि तुम मेरे देवर को नहीं जानती हो। न तो वो कुछ कमाता है, न तो धमाता है, बस दिन भर इधर उधर घूमता है। और अगर आपको शादी करना है तो किसी और जगह शादी कर लो, आप उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? लेकिन अब रूही बहन की बात थी तो वो अपनी बहन की बात का जवाब नहीं देती। अब ये बात कहीं न कहीं जो उसकी बड़ी बहन थी, उसकी बड़ी बहन के मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रूही और फरमान कुछ गलत काम कर जाएं, कुछ आगे तक बढ़ जाएं और फिर वो कुछ इतना आगे निकल जाएं कि फिर हम लोगों की पहुंच से बाहर ही हो जाए। तभी वो एक दिन अपने पिता के पास में फोन करती है और फोन करके अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब जो रूही है, रूही बड़ी हो चुकी है, दरअसल अब आपको उसकी शादी कर देना चाहिए। अब ये बात सुन करके जो उसके पिता थे, उसके माता थे, वो लोग भी अपनी बेटी की बात को समझते हैं और रूही की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो रूही के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करने लगते हैं। लेकिन तभी जो रूही है, रूही अपने पिता को बताती है कि दरअसल जो उसका ससुराल है, उसी की ससुराल में, उसी की पड़ोस में एक लड़का जिसका नाम हेमराज है, राजमिस्त्री का काम करता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। अगर आप लोग चाहें तो उसके साथ में आप रूही की शादी कर सकते हैं। अब जो उसके पिता थे, उसके पिता एक बार हेमराज के घर जाते हैं और उस लड़के के बारे में पता करते हैं, उसके घर को देखते हैं, तो अपनी बेटी की शादी हेमराज के साथ करने का फैसला कर लेते हैं। 2021 की बात होती है और 2021 में अब हेमराज और रूही की शादी हो जाती है। रूही दुल्हन बन करके हेमराज के घर पहुंच जाती है। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। इधर जो रूही थी, रूही फरमान को भूल ही नहीं पाती। रूही के लिए और भी आसान हो जाता है क्योंकि उसका जहां पर ससुराल था वहीं पर उसका आशिक भी था। अब जब हेमराज सुबह अपना काम करने के लिए अपने काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है, तभी जो रूही होती है, रूही अपने घर पर अकेली रहती है, अपना मोबाइल चलाती है
और वो फरमान को फ़ोन करती है, फरमान को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ में घंटों समय व्यतीत करती है। ये सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहता है। ना तो ये बात रूही की बहन को पता होती है, रूही के पति को पता होती है। दोनों एक दूसरे के साथ में मौज-मस्ती कर रहे होते हैं। इधर जो रूही थी, रूही रात में अपने पति के साथ में मौज-मस्ती करती थी, तो दिन में फरमान के साथ में मौज-मस्ती करती थी। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी भी बहुत मस्त तरीके से चलती रहती है। धीरे-धीरे करके 5 से 6 साल का समय बीत जाता है और इन 5 से 6 सालों में रूही 2 बच्चों को जन्म दे देती है। अब उसे 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक से अब उसे 2 बच्चे हो चुके थे, उसके बावजूद भी जो रूही है, रूही फरमान से लगातार संपर्क में रहती है और फरमान के साथ में लगातार शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन अब कहीं न कहीं ये बात आस-पास के लोगों को मालूम पड़ जाती है, लगातार संपर्क में रहती है और लगातार उसके साथ में संबंध बनाती है। समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन रात के 12 बजे के आसपास का समय होता है, तभी अचानक से रूही और हेमराज के घर पर 2 लोग तभी अचानक से उस समय दरअसल जो हेमराज था, हेमराज सो रहा होता है, रूही अपने बिस्तर पर सो रही होती है। तभी वो दोनों लोग रूही और हेमराज के हाथ-पैर को बाँधते हैं और बाँधने के बाद में वो हेमराज के ऊपर कुछ इस तरीके से प्रहार करते हैं कि हेमराज की मौत हो जाती है। जैसे ही हेमराज की मौत होती है, सुबह का वक़्त होता है, सुबह के 4-5 बज रहे होते हैं, उस समय जो रूही है, रूही जब ये देखती है तो देख कर के वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसकी चीख-पुकार को सुन कर के जो पास-पड़ोस के लोग थे, पास-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो रूही के घर पर जा कर के देखते हैं, इकट्ठा होते हैं और रूही से पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है, क्या हुआ है? तभी जो रूही है, रूही रोते हुए, चीखते हुए कहती है कि दरअसल कुछ लोग हमारे घर पर आए थे, जिन्होंने हमारे पति की हत्या कर दी। जैसे ही इतनी बात जो है आस-पास के लोग सुनते हैं, मौके पर जाते हैं, देखते हैं, वहाँ हेमराज का जो शव था, हेमराज का शव पड़ा होता है। तभी वो लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, मौके पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस पहुँच कर के इस केस की छानबीन करने लगती है। सबसे पहले वो हेमराज के शव को अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद में पंचनामा करवा के उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर अब जो रूही थी, रूही से जानकारी करने लगती है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। तभी जो रूही है, रूही बताती है कि दरअसल साहब रात के करीब 12 से 1 बजे के आसपास का वक़्त होता है। 2 लोग अचानक से घर के अंदर आते हैं और उसके बाद में वो मेरे पति के साथ में मारपीट करने लगते हैं, मेरे हाथ-पैर बाँध देते हैं। अब जो पुलिस थी, पुलिस को ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एक महिला पुलिस थी, महिला पुलिस रूही के पास में जाती है और मोही रूही को एकांत में ले जाकर के उससे बातचीत करने लगती है और उससे कहती है कि सच-सच बताओ कि आखिरकार उस रात क्या हुआ है? अब जो रूही थी, रूही उससे कहती है कि दरअसल मैडम जैसे ही वो लोग आते हैं और मेरे पति के साथ में मारपीट करते हैं, उसी वक़्त मैं अचानक से बेहोश हो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे होश आता है, मेरी नींद खुलती है, मैंने देखा उस समय मेरी पति का शव पड़ा हुआ था। अब जो पुलिस थी, पुलिस को कहीं न कहीं रूही की बातों पर ही शक होने लगता है। दरअसल क्योंकि रूही ने थोड़ी ही देर में अपने 2 बयान बदल देती है। पहले तो वो ये बताती है कि उसको भी उन लोगों ने बाँध दिया था और फिर दोबारा में वो बताती है कि वो बेहोश हो गई थी। अब जो पुलिस थी, पुलिस रूही के साथ में सख्ती से पूछताछ करने लगती है और रूही से कहती है कि रूही जो भी सच है, वो सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो फिर आपको पता है कि आखिरकार आपके साथ में क्या सलूट हो सकता है। जैसे इतनी बात रूही सुनती है, तो अब रूही घबरा जाती है, टूटती है और टूट करके वो पुलिस के सामने पूरी कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि दरअसल साहब उसका और उसके दीदी के देवर का शादी के पहले से रिश्ता था और इसलिए वो लगातार उसके संपर्क में थी। लेकिन अब आस-पास के लोगों को धीरे-धीरे यह मालूम पड़ जाता है कि रूही का संबंध फरमान के साथ में। अब जो पास-पड़ोस के लोग होते हैं, पास-पड़ोस के लोग ये बात हेमराज को बताते हैं कि दरअसल तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे घर पर फरमान अक्सर आता है और घंटों-घंटों तुम्हारे घर पर रहता है। इस बात को लेकर के अब रूही और हेमराज के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तभी जो रूही थी, रूही परेशान होकर के एक दिन हेमराज से कहती है कि अगर आपको हमारे साथ में रहना है, तो फिर इसके लिए आपको हमारे पति को रास्ते से हटाना होगा। अब इस तरीके से वो दोनों प्लानिंग करते हैं। अब जो फरमान था, फरमान कुछ नींद की गोलियां लेकर के आता है और रूही को देता है और रूही से कहता है कि इन गोलियों को अपने पति को खाने के साथ में खिला देना।
अब जो रूही थी, रूही शाम का वक्त होता है, खाना वगैरह बनाती है और उसके बाद में अपने पति को खाना खाने के लिए देती है और उसी खाने में वो नींद की गोलियां मिला देती है। जैसे ही हेमराज खाना खाता है और खाना खाने के बाद में अपने बिस्तर पर जाता है, थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। अब जो रूही थी, रूही अपने आशिक फरमान को फोन करती है। फरमान अपने दोस्त अदनान को लेकर के रूही के घर पर पहुंचता है और फिर दोनों मिल करके यानी कि हेमराज की हत्या कर देते हैं। जैसे इतनी बात पुलिस सुनती है, पुलिस भी चौंक जाती है और उसके बाद में अदनान, फरमान और रूही तीनों को 29 मार्च को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना, आज की ये सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप लोग ये कहानी, ये घटना किस जिले से सुन रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी, उस कहानी में हम आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कमेंट की ओर और लेते हैं उन भाइयों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। जिनमें से सबसे पहला कमेंट है रवि सिंह का, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और ये उज्बेकिस्तान में रह करके हमारी कहानी को सुनते हैं। सूरज मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं। संतोष सिंधे, जो कि पूरे महाराष्ट्र से हैं। मोहम्मद जमाल अहमद, जो कि कालूपुर से हैं। खान राशिद, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। नारेंद्र प्रकाश, राहुल गुर्जर, चंद्रशेखर, ताजा मुलहुदा करके एक आईडी है, ओम पांड्या करके आईडी है, महेश गुआरी, नरेश मेहता और शब मिश्रा। तो इन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। आज की इस सच्ची घटना में, आज की इस सच्ची कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।